आज के वीडियो में बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर। बहुत छोटी सी समस्या दिखने में लगता है कि बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन सभी समस्याओं की मूल की जड़ में ना आपका मन है। ये मन से ही ओवर थिंकिंग होती है और ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान आपके जीवन में आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो कार्य आपने बहुत पहले ही कर देना था, वो कार्य डिले होते 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 वो कार्य कहीं ना कहीं अटक चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर थिंकिंग जब होती है ना किसी भी चीज़ पर, तो व्यक्ति कोई भी छोटी सी बात को बड़ा करके देखना, हमेशा किसी बारे में सोचते रहना, विचार चलते रहना, कभी भी एग्जीक्यूट ना कर पाना, ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं ओवर थिंकिंग की, लाल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये मन से संबंधित है। मन सभी वृत्तियों का कारण है। भगवान बुद्ध भी कह गए कि मन, जब तक आप अपने मन को काबू नहीं करेंगे तब तक आप यूं ही परेशान रहेंगे। कुछ मिल भी गया ना, बहुत बार ओवर थिंकिंग इस वजह से भी होती है कि इतना मिल गया, ये नहीं मिला, प्रमोशन तो मिल गई, ये चीज़ रह गई उसके अंदर। तो उससे कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे, आपकी आपकी डेली लाइफ पर, आपकी फैमिली लाइफ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आज के वीडियो में कुछ लक्षणों से पे बात करेंगे जिससे ये पता चलता है। दोस्तों, मन के विकार बहुत सारे हैं। आज इस वीडियो का जो फोकस है ना, वो ओवर थिंकिंग पर है। और सबसे बड़ी बात, मन को काबू कैसे करें, कुछ लाल किताब उपाय और टिप्स दूंगा, क्योंकि आजकल बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से दोस्तों, जो कभी जैसे कहते हैं ना, साइकाइट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेना पहले बहुत कम होता था, अब बढ़ता जा रहा है। और इवन कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति का चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो वो ये मानने को भी तैयार नहीं होता कि मुझे कोई समस्या है। और मानसिक समस्या शारीरिक समस्या से बड़ी प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आइडेंटिफाई करें, इसके क्या नुकसान होते हैं, और लाल किताब के कुछ उपाय। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या है ना, इसमें आप अपने मन को कहीं ना कहीं उलझा लेते हैं। और जीवन में जब भी आपको कभी भी सक्सेस लेना है, जीतना है, तो मन को उलझाना और व्यर्थ बातों पे उलझाना हमेशा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ओवर थिंकिंग में होती है किसी भी छोटी समस्या को बड़ा करके देखना। और फिर सबसे बड़ी बात है इफ्स एंड बट्स लगाना। अगर ये हो गया तो, अगर ऐसे हो गया तो, अगर मैंने जहाँ पर अप्लाई किया वहाँ पर मेरा सिलेक्शन ना हुआ, वहाँ सिलेक्शन हो गया तो मुझे कहीं इधर उधर डाल दिया, कहीं मैं बहुत दूर मेरे को पोस्टिंग मिल गई, या मेरा परिवार में कुछ ऐसा हो गया। बहुत लोग डर की वजह से कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमें हमेशा ये फील होता रहता है, विचार इसीलिए चलते रहते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा सोचना मतलब आप कहते हैं ना कि जैसे रबड़ की तरह खींचते जाना प्रॉब्लम को, वो ओवर थिंकिंग में देखा गया है। और इसकी वजह से होगा क्या कि जब आपका दिमाग इतनी जगह पर उलझ जाएगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। उस समय पर क्या होगा, मन हावी हो जाएगा। लाल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मन का कारक चंद्रमा है और दिमाग का कारक बुध माना जाता है। और अगर बुध खराब है या बुध और चंद्रमा का कहीं संबंध है और चंद्रमा खराब हो रहा है, तो ऐसे लक्षण बहुत देखने को मिलते हैं। अब ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, मन को कैसे काबू करें? दोस्तों, सबसे पहला जो सबसे बड़ा टिप है ना, वो ये है कि एक तो ना कोशिश ये करो, क्योंकि मन को साधना है आपने। मन इतनी आसानी से सधने वाला नहीं है कि आपने सोचा आज, बहुत लोग हैं कंसल्टेशन भी लेते हैं तो वो एक दिन कहते हैं, 2 दिन 4 दिन हम साध के रखेंगे, 5वें दिन लगने लगता है कि नहीं ये सध नहीं रहा। तो होता क्या है कि जो थोड़ा बहुत कुछ मिलना भी होता है ना, जो कुछ थोड़े बहुत गेन भी होंगे, वो सारे के सारे चले जाते हैं। मन को साधने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो क्या है कि सबसे पहले मन की आदत को समझो। कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इन पे जरूर फोकस करिएगा। पहली बात, मन कभी भी आपका प्रेजेंट में, वर्तमान में नहीं जीता। या तो पास्ट यानी पूर्व में जो हो गया उसकी चिंता,
या फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी चिंता, ये दोनों चीज़ों को लेकर मन हमेशा परेशान रहता है। तो पहली समस्या तो ये है कि मन की मौत हो जाती है जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हो। दूसरी बात ये है कि मन हमेशा आपको कहीं दूर ले जाएगा कि ये चीज़ होगी तब ऐसा सुख होगा, ये चीज़ होगी तब ऐसा सुख होगा। कोशिश करो ये देखने की कि जो मेरे पास है क्या बाकी लोगों के पास भी उतना है। बहुत बार ऐसा होता है कि उन लोगों के पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास है, यानी आपने अपने आसपास के वातावरण में देखना शुरू किया कि मेरे पास क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। और तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये उपाय भी है। मन हमेशा ये कहेगा कि आप दूसरों की बातों में, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को धर्म स्थान में जाने के लिए भी कह दो ना, बहुत लोग परेशान होते हैं, सर वो तो ऐसा सोचेंगे, पता नहीं ये कैसा धार्मिक बन गया, या मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, ऐसा क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, मैं क्यों ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं ये छोटा काम कर रहा हूँ, उनकी नज़र में होगा, मेरे को वो छोटा समझेंगे। ये सारी बातें हटा दीजिए, दूसरे क्या समझते हैं आप दूसरों को साइड में कर दीजिए। और एक बात और है, जैसा मैंने कहा, मन को उलझाओ मत, कोशिश करो आप अपना वक्त आने का इंतज़ार करो। इसके लिए की ये है, हमेशा अपने मन को एक ही मैसेज देना है, आपने अपना टाइम आएगा। जब अपना टाइम आएगा तब उन लोगों को जवाब दे दिया जाएगा जिनकी वजह से आप अपनी ग्रोथ को आज रोक रहे हैं। किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने कहा ये तुम्हारे बस का नहीं है, आप वक्त का इंतज़ार करो, उलझो मत। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बिना बात पे हर कोई राह चलता व्यक्ति उससे उलझना शुरू कर दोगे, आपकी स्ट्रेंथ चली जाएगी। और मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ी की उसमें यह है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान, जब भी मन बहुत ज़्यादा आपका काबू से बाहर चले जाए ना, थोड़ा सा फोकस अपनी सांसों पे करना शुरू करो। गहरी सांस लीजिए, फोकस करिए। और दोस्तों ये जो सांस है ना, ये बहुत लाल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सांस की बात करते हैं तो ये बृहस्पति से संबंधित है। मन को सपोर्ट दो बृहस्पति की, यानी चंद्रमा को सपोर्ट दो बृहस्पति की, और कंट्रोल रखो बुध के पास। नहीं तो अदरवाइज तो क्या है कि मन आज कुछ कहेगा, 10 मिनट बाद कुछ और कहेगा, और फिर इससे ओवर थिंकिंग चली जाएगी। कहीं ना कहीं आप सोचते चले जाओगे और उसका नुकसान होता चला जाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए कि मन को जिससे काबू में किया जा सकता है। थोड़ा सा फोकस ये करो कि मेरा गोल क्या है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को रखने के लिए आप ये सोचो इसको जवाब दे दिया जाएगा, जवाब सही समय पर दिया जाएगा, मौके का इंतज़ार किया जाएगा, और उस समय पर जवाब दो, आपका सक्सेस भी होगा। और आपकी डाइवर्टेड जो आप बार बार हमेशा होता है ना, फोकस ख़त्म हो जाता है, वो फोकस भी बना रहेगा। अब बात करता हूँ कुछ 3-4 प्रैक्टिकल टिप्स भी जो लाल किताब में दी जाती हैं अपने मन को शांत करने के लिए, मन को काबू करने के लिए, और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। अब जो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो सबसे पहला उपाय जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, आप कोशिश करिए नियमित तौर पर एक क्रम बनाइए सुबह के समय, शाम के समय, कि आपने शिवलिंग पर सादा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाइए, साथ के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या कोई और मंत्र जो आपको अच्छा लगता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने का लॉजिक ये है, जो जल है वो चंद्रमा है और चंद्र के आराध्य देव हैं भगवान शिव। ये करके देखिए नियमित तौर पर कम से कम 43 डेज, और कोशिश करिए फोकस वहीं रखिए। ये नहीं कि जल तो चढ़ा रहे हो मैकेनिकली और दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, और अगर ऐसा ही चलता चला जाएगा तो फिर फोकस नहीं आएगा। फोकस करके करिए, पूरी जान लगा के। दूसरा काम ये करिए, माता या माता समान स्त्री से थोड़े से कच्चे चावल ले लीजिए, और वो कच्चे चावल एक सफ़ेद कपड़े में डालिए, और जहाँ पर आप ज़्यादा देर बैठते हैं आप वहाँ पर स्थापित करिए। इसको हम कहते हैं चंद्र को स्थापित करना। माता या माता समान स्त्रियाँ वो भी चंद्र से संबंधित हैं, चावल जो हैं वो भी चंद्र से संबंधित हैं। जब आपने इसको स्थापित किया तो चंद्र के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और तीसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा कि सांसों पे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम इसके लिए मेडिटेशन करते हैं। इसमें मैं एक टिप आपको और देना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप ना पूरे दिन का कुछ समय
5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसा रखो जिसमें आप और आपके आसपास कोई और नहीं होना चाहिए। आप अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, क्या हुआ, क्या आज के दिन में हुआ, क्या आप फोकस कर रहे हो, आगे आगे आप क्या करना चाहते हो, इस पर आप अपने आप से ही वार्ता कर रहे हो। इससे बहुत बार आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो गोल है ना आपका, उसको लिख के रख लीजिए, उसी पे फोकस करिए, बहुत फर्क पड़ेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में भी ना दोस्तों एक प्रॉब्लम बहुत आती है लोगों को। जिन लोगों को कहा जाता है मेडिटेशन करो, चंद्रमा खराब हुआ है, विचार गोली की तरह आ रहे हैं, और जहां आप मेडिटेशन में बैठे वहां पर तो विचार इतने बुरी तरह आएंगे कि आप कहोगे सर ये तो मेरे बस की है ही नहीं। ऐसी स्थिति में इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन डायरेक्टली करने की बजाय थोड़ा सा सांस पे फोकस करना शुरू करो, गहरी सांस कम से कम लेना शुरू करो, बहुत फर्क पड़ेगा। बृहस्पति की जब सपोर्ट चंद्रमा को मिलेगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के मिलेंगे। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई। तीसरा, बुध को एक्टिवेट करो। बुध को एक्टिवेट किस तरह से करोगे? साबुत हरी मूंग की दाल नियमित तौर पर आप रात को भिगो दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर आप जो स्प्राउट्स होंगे वो बर्ड्स को भी डाल सकते हो, कोई किसी भी तरह के पक्षियों, और दूसरा आप गौ माता को भी खिला सकते हो। जो स्प्राउट बन जाते हैं ना वो होते हैं शुक्र से संबंधित। जब शुक्र का कंपोनेंट शुक्र को खिलाया जाएगा, या शुक्र का कंपोनेंट पक्षी जो है वो बुध से संबंधित है, बुध और शुक्र जब दोनों मिलते हैं तो मसनूई सूर्य का निर्माण होता है, यानी आपके सूर्य संबंधित जो फल हैं वो अच्छे होने लग जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करिए और अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते रहो। बहुत ज़्यादा समस्या हो तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर 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 से जरूर कराइए, क्योंकि जब माइंड रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उसको समय पर कंट्रोल करना, समय पर उसकी थेरेपी लेने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 10 से 6 के बीच। नेक्स्ट डे तक आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।